हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैं गुगलू मुगलू। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे बेबीज में होने वाले कॉमन कोल्ड एंड कफ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेबीज में कोल्ड एंड कफ कैसे क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ऐसी कौन सी होम रेमेडीज हैं या घरेलू उपचार हैं जिनसे हम बेबीज में होने वाले कोल्ड एंड कफ को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। अगर हम अपनी बात करें, जब हमें भी विंटर्स में कभी ठंड लग जाती है, जुकाम हो जाता है, खांसी लग जाती है, तो हम जिंजर टी पीते हैं, गर्म पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं या नमक वाले पानी के गरारे करते हैं। लेकिन बेबीज ये सब नहीं कर सकते। अगर बेबी को सर्दी, खांसी या जुकाम हो गया है तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी होम रेमेडीज के बारे में बताएंगे जिन्हें यूज़ करके आप घर में ही अपने बेबीज को क्योर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एलिना अब 2 साल की हो चुकी है। उसके पहले साल विंटर्स में ऐसा हुआ था कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसे ठंड लग गई थी। तो मैंने इन्हीं होम रेमेडीज का यूज़ किया था, तो वो 2-3 दिन में एकदम ठीक हो गई थी। हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। और दूसरे साल उसकी विंटर्स एकदम सही रही हैं। हम उसे डेली बेसिस पर अच्छे से मसाज देते थे, हमने उसकी अच्छे से केयर की। वेदर के अकॉर्डिंग हमने उसे क्लोथ्स पहनाए। जब लगा कि जिस दिन ज़्यादा ठंड है तो हमने एक स्वेटर नीचे एक्स्ट्रा पहना दिया। फ्रेंड्स, बेबीज़ में जो ये कॉमन डिसीजेज होती हैं, सर्दी, खांसी या बुखार, इसके लिए हम अपने छोटे बेबीज़ को एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन बिल्कुल नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि हम होम रेमेडीज से ही अपने बेबीज़ को क्योर कर पाएँ। और दूसरा, इन सब कॉमन डिसीजेज के लिए हम अपने बच्चे को इम्यून बनाना चाहते हैं कि अगर हमारे बच्चों में सर्दी, खांसी या बुखार हो गया है तो जल्दी से जल्दी उनकी बॉडी रिकवर कर जाए। मोस्टली छोटे बच्चे तो घर में ही रहते हैं, फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ वो ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, तो वहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं और बच्चों को ईजिली सर्दी, खांसी या जुकाम हो जाता है। तो आज का हमारा ये वीडियो न्यू पेरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी भी आपने हमारा माय गुगलू मुगलू चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेबी केयर से रिलेटेड अपनी सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छोटे बच्चों में कोल्ड कफ क्यों होता है और उसके सिम्टम्स क्या हैं। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वायरस हैं जिनसे बेबी को कोल्ड हो सकता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि जब बेबी को किसी एक पर्टिकुलर वायरस के थ्रू कोल्ड होता है तो बेबी की बॉडी जनरली उस वायरस के लिए इम्यून हो जाती है। ये जो वायरस है ये बेबी के आईज, नोज और माउथ से बेबी की बॉडी में एंटर कर सकते हैं। हवा के थ्रू ये वायरस बेबी को इफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को कोल्ड है और वो आपके बेबी के पास है तो ऐसे स्नीजिंग से, कफ से वायरस आपके बेबी में स्प्रेड हो सकता है। और दूसरा, डायरेक्ट टच से भी बेबी को कोल्ड हो सकता है। अगर किसी पर्सन को कोल्ड है और उसने आपके बेबी को उठा लिया तो ऐसे में बेबी को कोल्ड कफ इजीली हो सकता है। मौसम चेंज की वजह से भी बच्चों को सर्दी, खांसी या जुकाम लग सकता है, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। किसी भी तरह का वायरस उन्हें बहुत जल्दी इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये कुछ रीजंस थे जिनसे हमारे बेबी में कोल्ड, कफ या फीवर हो सकता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितना जल्दी आप समझ जाएंगे कि आपके बेबी को ठंड लग रही है या कोल्ड हो गया है तो आप घर में ही उसे होम रेमेडीज से ठीक कर पाएंगे। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जब बच्चे को कोल्ड होता है या ठंड लग जाती है तो उन्हें स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है, बेबी में नेजल डिस्चार्ज कॉन्टिन्यूस होता रहता है, उनकी भूख भी एकदम से कम हो जाती है। ज़्यादातर बेबीज़ की चेस्ट में म्यूकस भर जाता है जिनसे बच्चे कुछ भी ठीक से खा पी नहीं पाते हैं, और कुछ खा भी लें तो उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता, वॉमिट हो जाती है, बच्चे एक्टिव नहीं रहते, बार बार इरिटेट होते रहते हैं, कुछ बच्चों में बुखार भी आ जाता है। तो ये सब सिम्टम्स हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि मेरे बेबी को कोल्ड हो गया है या ठंड लग गई है।
तो अब बात करते हैं होम रेमेडीज की, जिसमें सबसे फर्स्ट है मदर मिल्क। फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि बेबी को ठंड लग गई है, सर्दी खांसी या जुकाम हो गया है, तो आप बेबी को ज्यादा से ज्यादा ब्रेस्ट फीड कराएं, क्योंकि मदर मिल्क में पूरा न्यूट्रिशन होता है, बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जिनसे बेबीज को इन कॉमन डिसीजेज से लड़ने की ताकत मिलती है। इसके अलावा रनी नोज होने की वजह से बेबीज में डिहाइड्रेशन होने के भी चांसेस होते हैं, तो उसमें भी ब्रेस्ट मिल्क बेबीज की बहुत हेल्प करता है। फ्रेंड्स, मदर मिल्क बेबीज के लिए इजीली डाइजेस्टिबल भी होता है। बुखार में जब बच्चों को सर्दी लग जाती है तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि बच्चे का कुछ भी खाने का मन नहीं करता, और ऐसे में आपने देखा होगा बच्चे सॉलिड फूड टोटली रिजेक्ट करते हैं। तो इसलिए आप बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड ही कराएं, क्योंकि डॉक्टर्स भी बताते हैं कि मदर मिल्क बेबी के लिए मेडिसिन से भी पावरफुल होता है। और फ्रेंड्स, बहुत सारे सर्वेस बताते हैं कि जो बेबी पहले साल मदर मिल्क लेते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं इन सब कॉमन डिसीजेस की वजह से, कंपेयर टू उन बेबीज के जो फॉर्मूला मिल्क लेते हैं। सेकेंड रेमेडी इज मस्टर्ड ऑयल मसाज। फ्रेंड, मसाजिंग इज बेस्ट क्योर फॉर बेबीज। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप बेबीज को डेली बेसिस पर अच्छे से मसाज देते हैं तो वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और उनकी बॉडी इन कॉमन डिसीज से जल्दी रिकवर भी कर जाती है। तो सर्दियों में मस्टर्ड ऑयल मसाज और गर्मियों में नारियल का तेल बेस्ट रहता है बेबीज की मसाजिंग के लिए। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम यहाँ मसाजिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताऊंगी जो कि बहुत ही फायदेमंद रहता है बेबीज के लिए, स्पेशली विंटर्स में। अगर आपको लग रहा है कि बेबी को ठंड लग गई है, उसकी छाती में कफ जम गया है, वो बच्चा कुछ भी ठीक से खा पी नहीं रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, उसमें आपको 3-4 लहसुन की कलियां छोटे छोटे पीसेस में काट के डाल देना है। फिर आपको इसे मीडियम फ्लेम पे रख देना है, और जैसे ही इसमें से धुआं उठने लग जाए आपको फ्लेम को बंद कर देना है। यहाँ पर ध्यान दें कि जो लहसुन की कलियां हैं वो एकदम से जलनी नहीं चाहिए, बस उनका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो जाना चाहिए। फिर जब ये तेल ठंडा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा वार्म रह जाता है, तो इस तेल से आप अपने बेबी की मसाज कीजिए, इससे बेबी को बहुत फायदा मिलेगा। मसाज आप धूप में कर सकते हैं, और अगर धूप नहीं है तो आप मसाजिंग से थोड़ी देर पहले रूम में हीटर ऑन कर दीजिए। बस ऐसा होना चाहिए कि कमरा थोड़ा सा वार्म हो जाए, हवा नहीं लगनी चाहिए कहीं से भी बेबी को। मसाजिंग करते टाइम बेबी की चेस्ट पर, बैक पर अच्छे से मसाज कीजिए, पैरों के तले पर अच्छे से मसाज कीजिए, हाथों पर और आँखों पर ये तेल नहीं लगाना, और उसके बाद बेबी को अच्छे से ढक कर कवर करके 1-2 घंटे के लिए सुला दीजिए। यहाँ पर हमें बहुत बहुत ध्यान देना है कि बच्चे को हवा नहीं लगनी चाहिए। बेबी जितना रेस्ट करेगा उतना जल्दी ठीक होगा। फ्रेंड्स, ये जो मैंने यहाँ नुस्खा बताया है ये बहुत ही इफेक्टिव है बेबीज के लिए। इससे क्या होता है, बेबीज की चेस्ट में जो भी म्यूकस जमा होता है वो मेल्ट होकर निकल जाता है। एलिना को लास्ट विंटर्स में जब ठंड लग गई थी तो मैंने कुछ नहीं किया था, बस यही एक होम रेमेडी मैंने यूज की थी, और इसी से वो 2-3 दिन में एकदम ठीक हो गई थी। फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगी, ये जो हम गार्लिक ऑयल यूज़ कर रहे हैं बेबी मसाजिंग के लिए, इसकी तासीर बहुत ही गर्म होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपने बेबी की 3-4 बार इस तेल से मसाज की और बेबी ठीक हो गया है, तो उसके नेक्स्ट डे आपको नॉर्मल सरसों के तेल से या जो भी आप मसाजिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसी से आपको अपने बेबी की मसाज करनी है। गार्लिक ऑयल अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे बेबी की स्किन पर रैशेस हो सकते हैं। थर्ड रेमेडी है गिव अ लॉट ऑफ लिक्विड्स टू योर बेबी। फ्रेंड्स, जब बेबी को ठंड लग जाती है तो सॉलिड फूड तो वो ठीक से खा नहीं पाते, और ऊपर से रनी नोज होने की वजह से उनमें डिहाइड्रेशन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको बेबी को ब्रेस्ट फीड तो करवाना ही है। इसके अलावा अगर आपका बेबी 6 महीने से बड़ा है तो ऐसे में आप बेबी को वेजिटेबल सूप दो, वार्म लिक्विड दो, जूस दो, ये सब चीज़ें बेबी
बेबीज की इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं और उन्हें जल्दी रिकवर होने में हेल्प भी करती हैं। फोर्थ रेमेडी है सैलिन ड्रॉप्स और नेज़ोक्लियर ड्रॉप्स। ये सिंपल सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन होता है। ऑलमोस्ट सभी पेरेंट्स इस रेमेडी से फेमिलियर होंगे क्योंकि सभी पीडियाट्रिशियन ये रेमेडी बेबीज के लिए रिकमेंड करते हैं उनकी ब्लॉक नॉस्ट्रिल्स को ओपन करने के लिए। फ्रेंड्स, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि कई बार बेबी बहुत रो रहा होता है, उसे भूख भी लगी होती है पर वो मिल्क नहीं पी रहा होता। उसका रीज़न ये होता है कि बच्चे की नोज़ म्यूकस से ब्लॉक हो गई है, जिससे वो दूध पीते हुए सही से सांस नहीं ले पाते, ब्रीदिंग नहीं कर पाते, जिससे बेबी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और वो और ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में आप बेबी की नोज़ में ये सैलिन ड्रॉप्स डालिए। दोनों नोस्ट्रिल में एक एक ड्रॉप आपको डालना है। इससे बेबी की नोज जो है वो खुल जाएगी और वो इजीली दूध पी पाएगा। फिफ्थ है हॉट क्लॉथ प्रेस। इसके लिए आप कोई भी कॉटन का क्लॉथ ले लीजिए या फिर हैंकी टाइप का जो मोटा टॉवल होता है वो ले लीजिए। उसे आप प्रेस से थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। प्रेस करने के बाद जब आपका जो टॉवल है गर्म हो जाएगा, उससे आप अपने हैंड पर लगा कर देखिए। जब ये थोड़ा सा वार्म रह जाए तो उससे इस वार्म क्लॉथ को आप अपने बेबी की नेक पर, चेस्ट पर जो है लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, बेबीज की चेस्ट में जो भी म्यूकस भरा होगा वो मेल्ट होकर निकल जाएगा। सिक्स्थ रेमेडी है स्टीम। फ्रेंड्स, कई बार आपने देखा होगा जब हमारी नोज ब्लॉक हो जाती है ठंड में, तो हम अगर एक बर्तन में पानी बॉईल करके अगर उसकी स्टीम ले लेते हैं तो हमारी नोज एकदम खुल जाती है और हमें एक रिलीफ मिलता है। तो सेम यही चीज़ बेबीज के साथ भी होती है। अगर हम उनको स्टीम दें तो ये उनकी ब्लॉक्ड नोज को खोलने में बहुत हेल्पफुल रहता है। लेकिन यहाँ पर हम बच्चों को इस तरह से बॉयल वाटर करके स्टीम नहीं दे सकते, उनके लिए ये रिस्की होता है। इसलिए बच्चों के लिए स्पेशली मार्केट में स्टीमर आता है, आप वो यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे स्टीमर की ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी है, इसलिए मैंने खरीदा नहीं है। एलिना की फर्स्ट विंटर्स में जब उसे ठंड लग गई थी तब मैंने वो मस्टर्ड ऑयल और गार्लिक वाली रेमेडी ही यूज़ की थी। उसी से उसे बहुत आराम आ गया था। फ्रेंड्स, जब बच्चे छोटे होते हैं, वो घर में ही रहते हैं और हम उनकी अच्छे से केयर करते हैं तो उन्हें इतना ज़्यादा ठंड या जुकाम नहीं होता जितना कि बच्चों को तब होता है जब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं और वहाँ वो ज़्यादा लोगों के कॉन्टेक्ट में आते हैं। साइड स्लिपिंग। फ्रेंड्स, एक्सपर्ट्स ऐसा बताते हैं कि अगर आपको कोल्ड है और आप सीधे अपनी बैक पर सो रहे हो तो उससे आपका कंजेशन और बढ़ सकता है। आप ठीक से सो नहीं पाते, आपके सर में भी भारीपन फील होता है। इसलिए अगर आपको कोल्ड है देन साइड स्लिपिंग इज गुड फॉर यू। और चाहें तो सर को थोड़ा सा 30 डिग्री के एंगल पर या थोड़ा ऊपर रख के सो सकते हैं। तो बेबीज के केस में भी सेम ऐसा ही होता है। उन्हें भी अगर कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है तो साइड देकर सुलाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डेली मसाज। फ्रेंड्स, विंटर्स में आप अपने बेबीज को डेली बेसिस पर मसाज दीजिए। इसके लिए आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं। ये विंटर्स में बेबीज के लिए बेस्ट रहता है। और फिर मसाज देने के बाद लगभग आधे पौने घंटे के बाद आप बेबीज को वार्म वाटर बाथ दीजिए। अगर ये प्रोसेस आप डेली बेसिस पर फॉलो करते हैं तो बेबीज में इम्यूनिटी बनी रहती है और वो कम बीमार पड़ते हैं। लास्ट पॉइंट है स्पॉन्ज बाथ फॉर बेबी हैविंग फीवर। फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल से छोटे बच्चे, अगर आपको लग रहा है कि उन्हें ठंड लग गई है और फीवर भी फील हो रहा है तो, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई बार विंटर्स में ऐसा होता है कि 4-5 दिन लगातार ठंड पड़ती है, धूप भी नहीं निकलती, तो ऐसे में आप अपने बेबी को स्पॉन्ज बाथ दे सकते हैं। इसके लिए आप बेबी स्पॉन्ज लीजिए और वार्म वाटर से धीरे धीरे बेबीज को जो है अच्छे से क्लीन कर दीजिए। फिर टॉवल से वाइप करके उन्हें क्लीन क्लॉथ्स पहना दीजिए।
तो फ्रेंड्स ये कुछ होम रेमेडीज थी जिनकी हेल्प से आप बच्चों में विंटर्स में होने वाले कॉमन कोल्ड कफ को इजिली घर पर ही ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करने दें, क्योंकि बेबीज जितना ज्यादा सोते हैं उतनी ही जल्दी उनकी बॉडी रिकवर करती है। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि बेबी को जो है कोल्ड है, कफ है और उसे 4-5 दिन हो गए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी अपने पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करें। तो होप फ्रेंड्स आपको आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेबी केयर से रिलेटेड अपने सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इजीली मिल जाएंगे। और हमारे आज के इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर जरूर देंगे।